बड़ा दिल परेशान भी है, दुख भी है और थोड़ी सी जिसे कहते हैं खफत सी भी है, क्योंकि मुझे अब सहाफत करते भी दहाइयाँ गुजर गई। खफत इस बात की है कि आज से 2 दहाइयाँ पहले भी शायद मैं इसी मौजू पे बात किया करता था और आज भी शायद मैं मजबूर हूँ, मैं उसी चीज़ पे बात कर रहा हूँ। बात 1-2 रुपए से 3 रुपए के होने की और 100 रुपए से 200 और 300 रुपए होने तक आ गई, लेकिन ना हमारा तरीक़ाकार बदला, ना हमारी हुकूमतें बदली, ना हमारे हुक्मरान बदले। ये सारा निज़ाम जो है, जो रमज़ान शुरू होते ही लोगों के ऊपर डाका डाला जाता है, उनकी जेबों पर डाका डाला जाता है। ये कहाँ से आ जाते हैं वो लोग जो रातों रात चीज़ें दुगनी महंगी कर देते हैं और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है? ये आपने सही कहा है। पता है, ये वो लोग हैं जो कि जिनको मैं कहूँगा कि ये मक्का से भागे हुए काफिर हैं। ये कुफार मक्का हैं, क्योंकि अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके और फिर जो आपने बात की है लोगों को लूटना और उनसे लूटना। बेचारे गरीबों, उन्होंने रोजे खोलने आपने कीमतें बढ़ा दी हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये इनको तो बात है, इनको आप मुसलमान नहीं कह सकते, क्योंकि मुसलमान बनता है नीयत से। हमारा मजहब नीयत का है, इनकी तो नीयत ही ठीक नहीं है। आप इनको कैसे मुसलमान कह सकते हैं? ये तो वो लोग हैं कि जिनको मैं समझता हूँ, जो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि 2 दहाइयों से आप ये बात करें, हम मुनाफिक बन गए हैं। खुदा की कसम, यहाँ इतने मुनाफिक हैं, यहाँ बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम इस तरह की बातें करते हैं और जाके अगलों की जेबें लूटना शुरू कर देते हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। लेकिन मीर साहब, मुझे एक सॉरी, मैं आपको बात यहां काट के, क्योंकि जैसे ही आपने ये बात की मुझे रियासत मदीना भी याद आई। मुझे रियासत मदीना के जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो भी याद आए। वो अरबों रुपए की करप्शन, आज शेख रशीद साहब 6000 अरब रुपए की, पता नहीं वो, मुझे नहीं पता वो क्यों ये बात लोगों के सामने रख रहे थे। उनका कोई ताल्लुक नहीं है तवानाई मिनिस्ट्री से, वो रेलवे के वजीर हैं, लेकिन वो एक उम्मीद आस के जी इमरान खान साहब ये कर रहे हैं 6000 अरब रुपए के IPPs में जनाब वो करप्शन पकड़ी गई है और वो पता नहीं क्या होने जा रहा है। ये लॉलीपॉप आपको पता ही है। उससे कबल इमरान खान साहब ने ये जो कमीशन बनाया था, ये अरबों रुपए की चीनी की बात हुई। वो चीनी सर, वो चीनी 40-50 रुपए से 100 रुपए की हो गई। उस कमीशन की रिपोर्ट 2 हफ्ते लेट हो या कभी भी ना आए, लेकिन आम आदमी आज 100 रुपए किलो चीनी खरीद रहा है। ये हकीकत है। और ये जो 6000 अरब हैं, ये पता नहीं कहाँ किसकी कौन सी बातें हैं। मुझे तो लगता है ये सारे सियासतदान मिलकर हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं, कभी उसकी बारी कभी उसकी बारी। लेकिन असल मामला ये है कि ये चीज़ें इसी तरह ही महंगी हैं। हम जो है ना, जो आवाम है वो लुटते ही रहेंगे, चाहे वो किसी की हुकूमत हो, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो। इसलिए कि हमारा इलेक्टोरल सिस्टम बेईमान है, खराब है और करप्ट है। अगर ये इलेक्टोरल सिस्टम हमारा ठीक हो जाएगा, आपका ये सवाल कभी पैदा होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके सामने एक साफ और शफाफ एक लीडरशिप आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग आते हैं ये पैसे दे के अपनी टिकटें लेते हैं, पैसे दे के अपने सेनेट में जाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं कि हमने लोगों की खिदमत करनी है। कौन पैसे दे के लोगों की खिदमत करता है? तो जब आपका ये सिस्टम इस तरह का कैंसर बनेगा तो आगे ये जो, तो फिर मीर साहब वो बात ठीक हुई ना कि यही जो चोर लुटेरे हैं, यही लूटने वाले जो, यही हमारे हुक्मरान हैं दरअसल। यही है, बिकॉज देखिए ना, जैसी अवाम वैसी लीडरशिप, सिंपल एज दैट। आपने अवाम का भी प्रोलॉग में अपना बता दिया। ये अवाम क्या कर रही है? ये वही है ना, ताजर, ये जो ट्रेडर और मुख्तलिफ, आप सारों को इसमें मुलव्वस नहीं कर सकते, लेकिन ये जो सिलेक्टेड हैं, ये जो प्राइस हाइक करते हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो लोग हैं ये अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे ट्रेडर्स, ईमानदार लोगों के ऊपर एक दबाव है। अब बात आती है, हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन इसके अंदर आप देखो कि आप जब लीडरशिप ऐसी लेके आओगी तो आपका सवाल उठता है ये क्यों हो रहा है? भाई ये इसलिए हो रहा है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारी तो उठाई नहीं है, क्योंकि ये खुद ही उस चोरी के अंदर फंसे हुए और लगे हुए। ये तो अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको तो अपॉर्चुनिटी है। देखो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बदकिस्मती से, बारिंग अ फ्यू, इट हैज बिकम अ बिजनेस। आप मुझे बता दो, दुनिया के कोई भी पार्लियामेंटेरियन ले लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शाहिद मलिक है, उसका बाप ब्लैकबर्न में एक मेयर होता था, वो MP बन गया शाहिद। अब वो जब खत्म हो गया, दोबारा इलेक्ट नहीं हुआ, आज वो जॉब ढूंढ रहा है, बिजनेस कर रहा है। उसके दौरान उसने कुछ भी ना वो कर सकता था ना करेगा। हमारा जो पॉलिटिशियन है वो मल्टी मिलियनर है। अब मुझे बताओ भाई, तुमने पैसे कहाँ से आए हो? इन्होंने, आप कह लो कि ये
लेकिन आप ठीक मीर साहब कंसेप्चुअली आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए पहले तो ये भी चलो हो जाया करता था, आपको याद होगा आज से 2 दहाइयां 1 दहाई पहले कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हुआ करते थे, कोई छापे की बात हमें पता लग जाती थी, कोई किसी जगह पे कोई 1-2 रुपए जो है वो सस्ती भी हो जाया करती। अब तो वो मजाक भी खत्म हो गया आवाम के साथ कि चले दिखाने के लिए ही सही, कोई दिखाने के लिए ही, दिखावे के लिए ही कोई 2-4 रुपए किलो और कोई इस तरह की बात की जाए। यहां हालत यह है कि यूटिलिटी स्टोर कल जो सबसे ज्यादा कीमती दिन था, जिस दिन लोगों ने खरीदारी करनी थी रमजान से कबल, उस दिन वो ये हड़ताल करके बैठ गए। तो इसका मतलब या तो उनके पास सामान नहीं था या इन्होंने खुद करवाई, पता नहीं, अल्लाह जानता है कि क्या मामला है। वो अब फिर दोबारा से नए से खोल दिए गए। मसला ये है कि ये जो गवर्नेंस वाली बात है, जो गवर्नेंस का एरिया है रियासत का, वो कहां है? देखिए, तो आपने ऐसी बात की है जिसके ऊपर मैं पता नहीं कितनी देर से बात कर रहा हूं कि आपके पास जो आपने प्राइस चेक की बात की, आपके पास मार्केट रेगुलेटर है ही कोई नहीं है। आप जाएंगे एक दुकान में एक कीमत है, दूसरी दुकान में दूसरी कीमत है। हर जगह आप देखोगे कि चलो थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन आप जमीन आसमान का फर्क जब आप देखते हैं कि गुलबर्ग में एक प्राइस है और कोट लखपत में दूसरी। कह रहे हैं कि मार्केट रेगुलेटर